दोस्तों और गुरु प्रेमियों एवं मेरे भक्तों। दोस्तों, जब गुरु गोविंद सिंह साहब का जन्म हुआ तो जब कोई महान पुरुष जन्म लेता है तो दोस्तों, जिन लोगों को प्रभु प्रेम में जो डूबे हुए होते हैं उनको पता लग जाता है। और दोस्तों, इन पता लगाने वालों में एक ऐसे पीर फकीर भक्त थे जिनका नाम था पीर भीखन शाह। दोस्तों, पीर भीखन शाह एक सूफी संत भीखन शाह जो कि पंजाब में रहते थे। और जब बालक गुरु गोविंद सिंह साहब का जन्म पटना में हुआ तो पीर साहब को इल्म हो गया कि किसी रूहानी शख्सियत ने जन्म लिया है और इस धरती पर अब उनका आगमन हो गया है। उस रूहानी चेहरे के दर्शन दीदार के लिए वह पीर फकीर भीखन शाह वहाँ से पटना साहिब पहुँचे और प्रार्थना करने लगे। पीर साहब के प्रार्थना करने पर बालक गोविंद राय जी को उनके दर्शनों के लिए, उनको दर्शन दीदार के लिए दिखाया गया। पहले तो दोस्तों यह भ्रम होता रहा कि यह मुसलमान हैं और यह अभी बालक ने जन्म लिया है तो ये बालक को किस लिए मांग रहे हैं। दोस्तों, घर में माता गुजरी उस समय अकेली थी। दोस्तों, उन माता को यह डर तो पहले से ही था कि मुसलमानों ने औरंगजेब के राज्य में जो अत्याचार किए हुए हैं उनके चलते वह बहुत ही सावधान थी। और उस रूहानी चेहरे के दीदार करने के लिए जब पीर भीखन शाह पटना साहब पहुँचे तो पीर साहिब के आग्रह करने पर बालक गोविंद राय जी के दर्शन करने के लिए उनको स्वीकृत कर दिया गया। उन्होंने बाल प्रीतम के समक्ष सिर को झुकाया और अपने साथ ही 2 कटोरे पानी और एक में दूध उनके सामने रख दिया। अब दोस्तों, एक अबोध बालक के समक्ष अगर आप 2 कटोरे रख देंगे तो दोस्तों कोई भी बालक उनको हाथ मारकर या तो डोल देगा, क्योंकि अबोध बालक है, उसको क्या पता। लेकिन गुरु साहब तो बहुत ही महान आत्मा पुरुष सत्पुरुष थे। अतः वह पीर, क्योंकि वह धर्म से जुड़ा हुआ था, उस पीर ने जब 2 कटोरे, 1 कटोरा पानी का और 1 कटोरा दूध का उस बालक गोविंद राय के सामने रख दिया तो बालक ने अपने दोनों कोमल हाथ उन कटोरों के ऊपर रख दिए, यानी कि दोनों कटोरों के ऊपर एक एक हाथ रख दिया। दोस्तों, यह सुनकर आप अचंभे में पड़ जाओगे कि वह पीर, वह फकीर गुरु साहब का परीक्षा ले रहा था। क्या परीक्षा ले रहा था कि यह देखकर पीर साहब ने खुशी जाहिर की और हंस पड़े। उनकी खुशी की सीमा ना थी। पीर जी यह जानने के लिए चाहते थे कि वह अकेले हिंदुओं की ही रक्षा करेंगे या मुसलमानों की भी रक्षा करेंगे। तो दोस्तों, दोनों कटोरों के ऊपर हाथ रखने का तात्पर्य यह था कि उन्होंने यह बता दिया, यह जाहिर कर दिया कि वो हिंदू और मुसलमान दोनों की ही रक्षा करेंगे। साथ ही यह संकेत भी दर्शाता है कि वह जुल्म और अन्याय के विरुद्ध लड़ेंगे और न्याय के साथ खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, उस न्याय के चलते जो मुस्लिम जुल्म कर रहे थे हिंदुओं पर, उनके खिलाफ गुरुजी खड़े हुए। और इसमें दोस्तों किंचित मात्र भी, किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी यह शक शुबा नहीं है कि गुरु साहब ने किसी के साथ कोई भेदभाव किया हो। दोस्तों, रातों में, अंधेरी रातों में, सर्द रातों में गुरुजी ने
ठंडे पानी में नदी पार की। और दोस्तों, नदी पार करते समय गुरु साहब अपने परिवार से बिछड़ गए, क्योंकि मुगल फौजें उनके पीछे लगी हुई थी। उनके परिवार के लोग बिछड़ गए। इतना निर्दयता का माहौल उस समय दोस्तों। ना तो कोई लाइटें हुआ करती थी, चंद्रमा देवता की लाइट होती थी, उसी में सब काम होते थे। दोस्तों, आज 22 दिसंबर को कितनी लाइट है, आप खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। उस लाइट में एक नदी को पार करना, वो भी मासूम बच्चों को, 5-7 साल की उम्र, 9 साल की उम्र, दोस्तों क्या उम्र होती है ऐसे बच्चे को नदी पार करवाना, वो भी रात के अंधेरे में। दोस्तों, इतने जुल्म अगर आप सुन लेंगे, इस कड़कती सर्दी में गुरु साहब ने अपना सर ईंट पर रखकर सोए, जंगल में सोए। किसी ने कुछ नहीं पूछा कि भूखे हो या पेट भरा हुआ है। दोस्तों, पानी मिल गया तो पानी पीकर गुजारा किया। और दोस्तों, यही उद्देश्य था कि गुरु साहब ने हिंदू धर्म की रक्षा का बीड़ा उठाया था। और दोस्तों, उस बीड़े के उठाते के समकक्ष उन्होंने अपना सारा परिवार उस युद्ध में उन मुसलमानों की निर्दयता के प्रति झोंक दिया, जिन्होंने किंचित मात्र भी माता गुजरी पर भी रहम नहीं किया। दोस्तों, बच्चों को दीवारों में चिन दिया और युद्ध में मरवा दिया। दोस्तों, लेकिन साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब ने उफ तक नहीं की। ऐसे महान गुरु को शत शत प्रणाम है, कोटान कोट नमन है। दोस्तों, यह वृत्तांत सूक्ष्म है, यहाँ समाप्त करता हूँ। फिर आपके समक्ष एक नया वृत्तांत साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब का लेकर आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।